हमारे मेहमान आका के आशिक जगमग तारे, हमारे मेहमान आका के आशिक जगमग तारे, हमारे मेहमान। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम अपने सभी देखने और सुनने वालों को अपने प्रोग्राम हमारे मेहमान में खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, वो कौन मुसलमान होगा जिसे नात ख़्वानी पसंद ना होगी? भला कौन अपने महबूब की तारीफ़ सुनना पसंद ना करेगा? हर वो शख्स जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से वालेहाना मोहब्बत करता है, नात सुनता है, हस्ब तौफ़ीक नात ख़्वानी की महफ़िल सजाता है, नात ख़्वानी की महफ़िल में शिरकत करता है। मगर हमारा सलाम है उन अज़ीम नात ख़्वानों को जिनके दम से ये महफ़िल आबाद है। ऐसे ही एक अज़ीम सनख़ा को आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। मेरी मुराद अलहाज मोहम्मद साजिद कादरी साहब, जो माशाअल्लाह सनख़ाने मुस्तफ़ा की फ़हरिस्त में अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं। साजिद भाई, आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह और उसके रसूल का बड़ा करम। आप ठीक हैं? माशाअल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह का करम। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। साजिद भाई, आपने अपने मसरूफ़ औक़ात में से हमारे प्रोग्राम के लिए कुछ वक़्त निकाला, हमारे लिए कुछ वक़्त निकाला। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत नवाज़िश और जज़ाकल्लाह। हमारे मेहमान जो प्रोग्राम आप लेकर चल रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत दे आमीन, माशाल्लाह। आपको इस सीट पे देख के बहुत अच्छा लगा आमीन। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। साजिद भाई, आज का हमारा प्रोग्राम आपके दूसरे प्रोग्राम्स और दूसरे इंटरव्यू से थोड़ा डिफरेंट होगा। आज हम आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सी सवालात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग से बातें करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो वज़ू भी करके आया हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए फिर आइए सबसे पहले हम अल्लाह पाक के पाक कलाम से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। माशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं हस्सान कासमानी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? माशाअल्लाह। मैं आपसे भी गुज़ारिश करूँगा कि तिलावत कुरान पाक सुनाकर हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए भी मैं आपको ही दावत दूँगा कि नाते रसूल मकबूल सुनाकर हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर। दोनों आलम के सरकार आ जाइए, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, चांदनी रात है और पिछला पहर। दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए। मेरे गुलशन को एक बार महकाइए, मेरे गुलशन को एक बार महकाइए। अपने जलवों की बारिश में नहलाइए, अपने जलवों की बारिश में नहलाइए। दीदाए शौक को कीजिए बारवर, दीदाए शौक को कीजिए बारवर।
पारवर दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए। शाम गुर्बत है और शहर खामोश है, एक अरशद अकेला कफ़न पोश है। शाम गुर्बत है और शहर खामोश है, एक अरशद अकेला कफ़न पोश है। खौफ की है घड़ी वक्त है पुरखतर, खौफ की है घड़ी वक्त है पुरखतर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए। आका आ जाइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और खूबसूरती और मिठास अता फरमाए। आमीन। आमीन। अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है आपस की बात। हमारे मेहमान आका के आशिक जगमग तारे। तो साजिद भाई, बचपन में पढ़ने लिखने और स्कूल जाने का शौक था या अम्मी अब्बू के डर से जाते थे? शौक बहुत ज्यादा नहीं था, शौक बहुत ज्यादा नहीं बहुत था। ज्यादा नहीं। बाद में इस चीज़ का एहसास होता है जब इंसान थोड़ा ग्रो होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो फिर एहसास होता है कि यार उस वक्त अम्मी अब्बू की बात मान लेते और पढ़ लेते, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने का। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि कभी स्कूल से बंक तो मारा होगा, यानी हमारे तो हम तो कहते हैं कि टुल्ला तो मारा होगा। हाँ, इत्तेफाक मेरे साथ हुआ नहीं, मैं इतना अरसा गया नहीं ना स्कूल। अच्छा, गए हाँ, नहीं, तो वो पीरियड आया नहीं तो मेरा। कभी तो मारा होगा। ऐसे कभी शौक भी नहीं था ऐसा, और हमारे इलाके का कुछ टाइप का एनवायरनमेंट था नहीं, और घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था स्कूल से, मतलब तो करीबी था, पकड़ने के चांसेस ज़्यादा थे, पकड़वाने के, मतलब हाँ, करीबी था। फँसने के चांसेस ज़्यादा थे, वाह वाह तो वाह, इस वजह से कभी मारा नहीं। वाह वाह। नाथ खानी के किसी प्रोग्राम में कभी कोई एडवेंचर हुआ हो, मतलब कोई यादगार वाकया जो हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहें? एडवेंचर वाक़यात बहुत सारे होते हैं इंसान कोई की एक ज़िंदगी के अंदर। वाक़यात तो मतलब बहुत सारे, कोई ख़ास कोई वाक़या इस तरीके का ज़हन में नहीं है, लेकिन बहुत सारे वाक़यात इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। जैसे बंदा कोई प्रोग्राम में गया और हमारे यहाँ बुलाते बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से हैं, वो जाते हुए फिर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं होता। आपकी रिस्पॉन्स? तब वो आपको 2500 फ़ोन कर देंगे कि आप कहाँ पहुँचे, अभी तक आए आ नहीं, जाओ, आ जाओ। वेट हो रहा है आपका, मुंतज़िर हैं सब। और जब जाने की बारी आएगी तो फिर उसके बाद, चलो भाई, तो पूछ ही है। फिर उसके बाद पूछा नहीं जाता। वाह तो ये वाह, एडवेंचर बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से एक्सप्लोरिंग चीज़ है ये, बिल्कुल, कि बुलाते हैं वो आपको बड़ी इज़्ज़त और माफ़ से शान हैं, के साथ। और उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्स नहीं करते। तो जो सुन रहे हैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि जब पहुँच जाया करें तो पूछ लिया करें कि भाई खैरियत से पहुँच गए थे? अब घर भी उतना ही पहुँच गए। प्रोटोकॉल पहुँचने में भी दे हाँ, दिया करें। बिल्कुल। अब पहुँच गए, घर पे भी पहुँच गए, जी, आराम जी, से जी, दूसरी जी, महफ़िल में भी पहुँच गए। ऐसा। माशाअल्लाह। सईद भाई, बड़ा नाख़्वा बनने के लिए क्या बड़े नाख़्वानों से करीब होना ज़रूरी है? क्योंकि बड़े स्टेज तक तो वही ले जाते हैं। बड़े नाख़्वा बनने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, बड़ा अदब लेकर आना पड़ता है, बड़ा अदब लेकर आना पड़ता और बड़ा अख़लाक रखना पड़ता है। है। वाह! वाह! मतलब बड़े नाख़्वानों से करीब होना ज़रूरी बड़े नहीं है। नाख़्वानों से क़ुर्बत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको सुनना ज़रूरी है। जब आप उनको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि पढ़ना क्या है, किस कलाम को कब पढ़ना कब है, पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, ये पढ़ना है? आपको अंदाज़ा होगा बड़ों को सुनने से। लेकिन उससे ज़्यादा तरबियतगाह जो है वो आपका घर है। हुँ, जैसे माशाल्लाह आपको मैं देखता हूँ कि वालिद साहब बड़ी तरबियत फ़रमा रहे होते हैं आपकी। तो इस तरीके से वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि उनको अदब, फिर उसके बाद मतलब आप इससे रिलेटेड ये कह लें कि जब आपको अच्छा नातख़्वा बनना है, जी, तो अच्छे नातख़्वाओं को सुनना तो ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले का जो इंस्टीट्यूट है वो आपका घर है। तो वाह! आपको घर वाह! के वाह! अंदर इस मतलब टाइप की घर के तरबियत, अंदर ये हमारी तरबियत होनी वालिदा चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस माहौल में थी, अल्लाह की रहमत से। माशाअल्लाह। नात पाक का और तस्बीह के दाने पढ़ना और ये सब सिलसिला घर से ही किया, तो फिर इसकी प्रैक्टिस हमारे पर रही, तो फिर उसका हमने इम्प्लीमेंट किया आगे। वाह! वाह! माशाअल्लाह। तो साजिद भाई, एक दिन में कितने पान खा लेते हैं आप? अल्लाह! पान मैं खाता नहीं हूँ बेसिकली, मैं छालियाँ खाता हूँ, वो और कितनी खा पर्टिकुलर एक लेते हैं? छालिया होती है। 1 पैकेट होता है। अब 1 उस, पैकेट हाँ, उसका फिक्स ग्रामेज मुझे नहीं पता, 1 दिन में? लेकिन 1 पैकेट तो तकरीबन लग जाता है। अच्छा, ये जो छालिया है, ये कहीं आपकी लाजवाब आवाज़ का राज़ तो नहीं? ये राज़ तो कोई भी नहीं है, पान क्या है, छालिया क्या है, मतलब ये आवाज़ ख़राब ज़रूर कर सकती है, आवाज़ अच्छी नहीं करती। ये एक्चुअल हमारे गले को सूट कर गई है।
अच्छा अच्छा अल्लाह अच्छा यूसुफ अच्छा। मेमन साहब भी बहुत कसरत से इस्तेमाल फरमाते थे। और बस वो यूसुफ भाई से कोई पूछता था, यूसुफ भाई यही कहते थे कि भाई गले को सूट हमारे कर गई है। अब आप देखो कि यूसुफ मेमन साहब खा रहे हैं तो आप भी खाओ, आप नहीं तो ऐसे ये नहीं ऐसा कर। नहीं है। वो हमेशा मना ही करते थे और मैं भी सुनने वालों को यही कहूँगा कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, तो अपनी सेहत बिल्कुल का ख़्याल रखें और ये ना बिल्कुल। खाएँ। हम तो एनवायरनमेंट की वजह से एक सिलसिला है, तो बस वो ये थोड़ा-सा खाते हैं, बाकी ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, आपको पान खाने का शौक कैसे पैदा हुआ? वही बात मैंने अर्ज़ की ना कि माहौल जो होता है ना इलाक़ाई, तो उस वक़्त दोस्त यार खाते थे, हमने यही खाता है तो हम भी खा लेंगे। मतलब दोस्त यार से जो गैदरिंग होती थी उसमें बहुत बैठ के? ज़्यादा नहीं खाने वाले थे, उसमें भी हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं खाने वाले थे, लेकिन वो बोलते हैं बंदे को खुद भी कुछ मामला होता है कि नहीं यार मैं खाऊँगा यार। उसने खाया उसको कुछ नहीं हुआ, उसको चक्कर नहीं आया तो मुझे भी नहीं आएँगे। बस फिर चेक तो चेक कर हमने लो फिर खाया वो। तो बस उसके बाद वो आज खा ही रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। मतलब पहली बार जब आपने खाया तो आपको कुछ चक्कर तो नहीं आया? बहुत ज़्यादा चक्कर आया, मैं और मेरा एक कज़न था। अच्छा अच्छा। एक्चुअली हमारे यहाँ खोपरा मिलता था, ओपरा जो कोकोनट होता है ना, ओपरा। तो कोकोनट वो स्वीट कोकोनट बनाते थे, उसमें चीनी वगैरह डाल के ना, तो उसके ऊपर हमने तम्बाकू डाल के एक्सपेरिमेंट किया दोनों वाह कज़नों ने। वाह। अब वो दिन कराची की गर्मी आपको पता है, वो दिन का टाइम था, हम दोनों गार्डन में जाके बैठ गए और सूरज यूँ घूम रहा है हमारे साथ। बस वो फिर उसके बाद ये फिर ये लग गई। सिलसिला चलता रहा। वाह वाह वाह। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल। साजिद भाई, दुनिया के कितने मुल्कों का सफ़र किया है? अल्लाह और उसके रसूल के करम से तकरीबन 25 के करीब ममालिक में जाना 25 के नसीब हुआ करीब। है, अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 अगर आप बताना चाहें? बस बर्तानिया है, बरतानिया, इसमें यूरोप के कई ममालिक हैं, यूरोप के। इसमें अफ्रीका के कई ममालिक हैं, इसमें मिडल ईस्ट के कई ममालिक हैं, फार ईस्ट जाना हुआ है, साउथ अमेरिका जाना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। दुनिया के 3 बर्रे-आज़म हुज़ूर की नात ने दिखा दी है, वाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह! अब माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कनाडा की तरफ जाना है इंशाअल्लाह, आप दुआ माशाअल्लाह, कीजिएगा इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको और तरक्की और उरूज अता फरमाए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सईद भाई, फ़र्ज़ करें कि आपको अभी 50 लाख रुपए दिए जाएँ, हाँ, 50 लाख रुपए, एक बड़ी रकम है, जी, दिए जाएँ और आपके पास सिर्फ़ 5 घंटे का वक़्त हो, जी। तो आप उसको कहाँ खर्च करेंगे? खर्च पक मुल्क में ही करना है या बाहर कर सकते हैं? बस वो आपकी मर्ज़ी है, बस 50 लाख आपको दे दिए। मदीना शरीफ चले जाऊँगा फैमिली को लेके। वाह, वाह, वाह! पूरी फ़ैमिली को लेके, मेरा इरादा फिर वैसे भी भी है कुछ तो बचेंगे। बचेंगे तो वहीं खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। घर वालों को कुछ गोल्ड दिला देंगे। वाह, वाह! ये माशाअल्लाह, वाह, वाह! अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। सजीद भाई, किस बात पर आपको जल्दी गुस्सा आता है? या यूँ कह लें कि क्या चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं? अल्लाह बस खाने का थोड़ा शौकीन हूँ। घर में अगर खाना थोड़ा-सा ताख़िर हो जाए, जैसे उठ गए, नमाज़ पढ़ ली है, फ़राग़त हो गई, अब बैठ गए, खाने का वेट कर रहे हैं, उसमें थोड़ी ताख़िर हो जाती है, तो उसमें मीठा गुस्सा आता है। वो भी सख्ती वाला गुस्सा नहीं होता, मीठा होता है। घर वालों को पता है कि आवाज़ आएगी तो उसके बाद खाना पहुँचाना है, खाना तो पहुँचा पहुँचाना है। देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, वाह, वाह! अच्छा, आप चाय के कितने शौकीन हैं? बहुत ज़्यादा नहीं था, एक्चुअल में नात ख़वानी की फ़ील्ड में आने के बाद कुछ दोस्तों के साथ गैदरिंग होती है, जब गैदरिंग होती है तो चाय भी आती है, तो बस उसमें फिर माशाल्लाह, एक आदत लग गैदरिंग के गई। ये सारा असर हुआ है माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, गैदरिंग बहुत दिन में ज़रूरी। कितनी चाय पीते हैं आप? दिन में बहुत ज़्यादा नहीं पीता मैं, 2 से 3 बस मैक्सिमम, 2 से 3। बस। माशाल्लाह। 2 से वैसे 3 2 से 3 5 नहीं, 3 ही पीता हूँ 2 बहुत से ज़्यादा। 3 2 और 3 वो 5 होती है ना? 2, 3, 5 हो गई। हाँ, लेकिन मैं 3 2 ही से 3 पे मतलब मुनासिब 3 मतलब पीते मैं हैं। उसपे इस्तेफ़ादा कर लेता वाह, हूँ। वाह! माशाल्लाह। मतलब आपने ये भी क्लियर कर दिया था कि 2 से 3 वो 5 नहीं। बहुत ज़्यादा लोग इंसिस्ट भी करते हैं ना, एक्चुअल होता क्या है, बाहर जाते हैं ना, तो बाहर में हमारा जो पाकिस्तानी फ्लेवर होता है ना, वो टेस्ट, वो गाढ़ा दूध और इस टाइप की चाय नहीं मिलती। वहाँ बिल्कुल। इंग्लिश टी मिलती है, तो वो तो हमारी टाइप की होती ही नहीं है, तो हम पीते भी कम है। अपनी देसी चाय हो तो वो 3 भी इनफ हो जाती है। वाह, वाह, वाह! वैसे साजिद भाई, अच्छा खाने-पीने का तो सभी को शौक है। जी, तो बताएँ कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बिरयानी, बिरयानी? क्योंकि गोश्त ये की सुन्नियों बिरयानी, की जान भी है। क्या बात है! इसके बिना तो सुन्नी रहते भी नहीं है क्या बात माशाल्लाह। है! और बिरयानी वो वैसे भी और कराची स्पेशली, ये कराची का ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन फूड है और बिरयानी में लैम्ब बिरयानी या मटन बिरयानी या मटन गोश्त की बिरयानी, बिरयानी, ये मैं गोश्त बहुत की ज़्यादा बिरयानी। पसंद कराची करता में तो हूँ। ज़्यादा गोश्त की बिरयानी जी, होती है। बहुत ज़्यादा। लोग बहुत शौक ज़्यादा। भी रखते हैं और मैं भी बाहर भी लोग पूछते हैं अक्सर क्या खाएँगे? तो मैंने कहा बिरयानी खाएँगे। वाह, तो वाह! वो चिकन की भी पेश करते हैं, चिकन भी खा लेते हैं लेकिन चिकन से ज़्यादा अच्छा अगर गोश्त हो तो ज़्यादा स्पाइसी बढ़िया। मिर्च मसाले वाले खाने पसंद करते हैं? मसाले वाले खाने पसंद करता हूँ लेकिन अब थोड़ा-सा यूँ कि उम्र ढलती है ना जब बंदा आगे जा रहा होता है, तो थोड़ा-सा स्पाइस को कम कर देना कम कर चाहिए। कम कर बहुत देना ज़ चाहिए। कर देना चाहिए। आपने नहीं किया, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अभी। कोशिश कर आ रहे रहा हैं। हूँ मतलब अभी उस हुई रूट पर अभी तक नहीं अभी तक ये नहीं आया। कोशिश अभी पूरी कामयाब नहीं नहीं हुई अभी है। कामयाब नहीं हुआ, कर रहा हूँ। एक्चुअली आदत बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। वाह! बिल्कुल, बिल्कुल। घर में कभी खाना बनाया है आपने? जी, बहुत ज़्यादा शौक रखता हूँ मैं खाना बनाने का भी और खाना खाने का भी। अच्छा, तो खाना बनाया था तो फिर बना कैसा था वो खाना? बहुत अच्छा बना था। बहुत एक्चुअली अच्छा बाहर बना। जाना होता है ना कई ममालिक में, जैसे नीदरलैंड चले गए तो वहाँ पर आपके टाइप का खाना थोड़ा मुश्किल से मिलता है हॉलैंड में। तो हमारे दोस्त हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लेकर आएँ, कुछ मटेरियल लेकर आएँ तो हम खुद बनाएँगे। कीमा बना लिया, दम का कीमा बना लिया। अच्छा, ये बनाया था वो तो आपको पसंद आ गया। नहीं उनको अब भी वो बहुत घर ज़्यादा वालों पसंद को है। पसंद आया नहीं आया? बहुत ज़्यादा आया, घर वालों को भी बहुत पसंद ज़्यादा आया। आया, वाह, वाह! बहुत माशाल्लाह। ज़्यादा। साजिद भाई, कपड़े, इमामा शरीफ और चश्मा वगैरह की मैचिंग कौन करता है आपकी? ये मैं मोस्टली घर वालों से मशवरा ज़रूर करता हूँ लेकिन प्रायोरिटी मेरी होती है कि मैं खुद ही इसको चूज़ करूँ। अच्छा, मतलब आप खुद ही हाँ, लेते हैं बहुत ज़्यादा जाके। मैच नहीं होता हमारा।
अच्छा मतलब मतलब इधर-उधर उनका कलर थीम और मेरी कलर थीम बहुत ज़्यादा मैच नहीं होती, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैं खुद ही मतलब उसको पसंद करता हूँ। अच्छा कपड़ों का, इमामों का आपके पास कोई कलेक्शन है? मतलब आप मैं ये भी निकाल लिया उस दिन तो वो निकाल लिया। मैं बहुत आपको पता है सादा लिबास आदमी हूँ, मैं वाह, बहुत वाह! ज़्यादा मेरा कोई शौक नहीं है इस चीज़ का। माशाअल्लाह। चलिए व्यूअर्स अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अशार चैलेंज। हमारे मेहमान आका के आशिक जगमग तारे भाई माशाल्लाह आप एक फेमस नात ख्वां हैं हाँ, और एक एक अरसा आपने नात ख्वानी की है। कई नाते और कई अशार आपको याद भी होंगे ज़ुबानी, याद भी होंगे माशाल्लाह जी ज़ुबानी। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इस सेगमेंट में हम आपको मुख्तलिफ तरीकों से अशार से मुतालिक चैलेंज देंगे। तो आपको कबूल है? जी कबूल है। माशाल्लाह। तो जी साजिद भाई ये स्क्रीन पर नात का एक शेर का पहला मिसरा लिखा हुआ है। आप दूसरा मिसरा पहचानें और फिर दूसरे मिसरे का जो आखिरी हर्फ है उससे कोई शेर सुनाएं। तो इजाज़त है शुरू सुनाएँगे करें? इंशाल्लाह, बिल्कुल सुनाएँगे। माशाल्लाह। तो पहला मिसरा आपके शेर के सामने है। ना रूहे अमी, ना अर्शे बरी, ना लोहे मुबी, कहीं भी कोई न रूह अमी, न अर्श बरी, न लोहे मुबी, कहीं भी कोई खबर ही नहीं, खबर ही जो नहीं। रम्ज़ ही खबर ही नहीं, जो रम्ज़े खुली अज़ल के नेहा तुम्हारे लिए। अज़ल की निहा तुम्हारे लिए। तो माशाल्लाह अज़ल की निहा तुम्हारे लिए। तो आपको कोई या से कोई शेर सुनाना होगा। या इलाही सर्द मोरी पर हो जब खुर्शीद हश्र, वाह, 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 या वाह! इलाही सर्द मोरी पर हो जब खुर्शीद हश्र, सय्यदे बेसाया के ज़िल्ले लिवा का साथ लिवा का हो। साथ हो। वाह, वाह! माशाल्लाह, माशाल्लाह। दूसरा आपके सामने है सदके इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के। हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। तुम्हारी वाह वाह! माशाल्लाह तुम्हारी वाह वाह! ये जो आखिरी का है ये इससे आपको कोई शेर सुनाना है। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हम ख हमारा, वाह 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 वाह! खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। जद्द आला है हमारा। माशाल्लाह साजिद भाई स्क्रीन पर है अगला शेर। देख के हज़रत गनी फैल पड़े फ़कीर भी। अल्लाह छाई है अब तो छाऊनी, वाह वाह हश्र वाह! ही आ न जाए अगर ये क्यों। तरन्नुम में भी आप सुना दें तो मज़ा आ क्या जाएगा। बात है, बिस्मिल्लाह जरूर। बिस्मिल्लाह। देख के हज़रते गनी वाह 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 वाह! फैल पड़े फैल पड़े। फकीर भी, देख के हज़रते गनी फैल पड़े फकीर भी, छाई गए अब तो छानी, छाई है अब तो छानी, हश्र ही आ न जाए क्यों। वाह 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 वाह! अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और खूबसूरती और मिठास अता जज़ाकल्लाह, फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह साजिद भाई। अच्छा इसमें क्यों? तो आपको नून से भी कोई शेर बताना होगा कि नून से कोई शेर। नूर बिलते वाह वाह वाह! वाह वाह वाह! नूर जोजे नूर उम्मे नूर नूर, वाह वाह वाह! नूर बिलते नूर जोजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीर अल्लाह रे लगाना नूर का। वाह वाह! माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब पता चला कि साजिद भाई बैठे हैं माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत माशाअल्लाह, शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साजिद भाई आपको स्क्रीन पर कुछ अशार दिखाए जाएँगे। आपने बताना है कि इन शेर का शायर कौन है? अल्लाह अकबर। माशा माशाअल्लाह। तो दिखाए जाएँ माशाअल्लाह स्क्रीन पर। जगह देते हैं किस्मत चाहते हैं जिसकी दम भर में, वाह, वो जिसको चाहते हैं अपने अपने दर पे बुलाते हैं, रोज़े पर अपने बुलाते हैं। रोज़े। माशाअल्लाह, मौलाना सूफी जमीलुर रहमान कादरी साहब माशाअल्लाह, रहमहुल्लाह बिल्कुल ताला मुबीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगला शेर दिखाया जाए। आसमां गर तेरे तलवों का नज़ारा करता, सुभान अल्लाह। रोज़ एक चाँद तसद्दुक में उतारा करता। बिरादर आला हज़रत मौलाना हसन रज़ा बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगला शेर दिखाया जाए माशाअल्लाह। माल और दौलत की दुआ हम ना खुदा करते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास सत्तार अमीर अहले कादरी सुन्नत रज़वी दामद मौलाना बरकातुहू इलियास आलिया। कादरी माशाअल्लाह हमारे मुर्शिद माशाअल्लाह अल्लाह पाक सुभान सलामत अल्लाह। रखे, आमीन या रब। आपको आमीन। लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। अगला शेर दिखाया जाए।
मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं। सुभान अल्लाह। शहजादे आला हजरत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी अलैहि माशाल्लाह रहमतुर माशाल्लाह माशाल्लाह, सब याद है माशाल्लाह। खानवाद आला हजरत थे हमारे अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाल्लाह। अगला शेर दिखाया जाए। हम हैं उनके, वो है तेरे, तो हुए हम तेरे, हाँ इससे बढ़कर तेरी इस सिमत और वसीला क्या है। सैयदी आला हजरत इमाम सैयद अहले आला सुन्नत। हजरत इमाम अहमद रज़ा खान, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अगर ये आप तरन्नुम में भी सुना दें, अल्लाह। मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले। मुझे अपनी वाह 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 वाह, रहमत से तू अपना कर ले, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर दे, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा साजिद भाई, कभी नात पढ़ते पढ़ते या नात पढ़ने के बाद आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो? वाकया तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो आपकी उर्दू बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बोल सकती। जी अब आप उर्दू में नात पढ़ते हैं, दाद देने वाले भी मोस्टली आपको उर्दू वाले होते हैं। जी। तो कभी ऐसा भी इत्तेफाक होता है, एक जगह नात पढ़ने के बाद फरागत हुई, तो उसके बाद एक शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा कि यार क्या तकलीफ है आपकी महफिल आवाज में, में। महफिल के बाद महफिल के क्या बाद तकलीफ है आपकी आवाज में। क्या तकलीफ है आपकी वो आवाज में? बेचारा दर्द बोलना चाह रहा था, तो दर्द, मैंने कहा दर्द है या तकलीफ है। उसने कहा भाई मैं तो वही बोलना चाह वही रहा हूँ। बोलना चाह रहा हूँ। वो बेचारा तकलीफ भी है, वही उसी में दर्द में बोलते हैं ना, बहुत तकलीफ हो रही बहुत है। तकलीफ हो वो रही दर्द भी बोलते हैं, तो वो समझा है, शायद ये बहुत लफ्ज। तकलीफ हो रही है यार हाँ। आपकी आवाज में। उस वाह वाह बेचारे ने बोला यार क्या तकलीफ है आपकी आवाज में। वाह वाह वाह, मैंने कहा शायद ये बेचारा थोड़ा सा जुबाना कर रहा था, लेकिन वो दर्द ही बोलना चाह रहा था। डर ही बोलना चाहता हूँ। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जहन लड़ाएं। हमारे मेहमान आका के आशिक जगमग तारे। भाई मैं आपको 3 हिंट्स दूंगा, फिर आपने उस चीज को पहचानना है कि ये क्या चीज है। सही। शुरू करें। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह। एक परिंदा है, पहली hint, एक परिंदा है जिसको इस्लामी एतबार से पसंद किया जाता है, एक परिंदा है जिसको इस्लामी एतबार से पसंद किया जाता पसंद किया जाता है। है। कबूतर। वाह वाह, अभी तो ये पहली हिंट आई थी, अल्लाह। अभी तो दूसरी देने देता ना, थोड़ा माहौल पैदा होता है। अल्लाह। चले माशाल्लाह, बस सही है। अब अगली, ये कबूतरी बेसिकली इसको आशिक परिंदा भी कहते हैं। आशिक जब परिंदा। आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में तशरीफ ले जा रहे थे ना, वाह और वाह कुफ्फार मक्का हुजूर के पीछे थे, तो सिद्दीक अकबर जब हुजूर को गारे सौर में लेके पहुंचे ना, तो जो मकड़ी होती है ना, उसने जाल बूंद दिया था और हम कबूतरी ने अंडे दे दिए थे। वाह वाह तो ये वाह, आशिक रसूल मेरे हिसाब से, मैं माशाल्लाह अपने इसमें कहता माशाल्लाह, हूँ कि ये जबरदस्त, आशिक माशाल्लाह परिंदा है, माशाल्लाह इसलिए तो हरम में होता है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। सच भाई, पाकिस्तान के एक बड़े शहर का बड़ा मज़ार है माशाल्लाह, ये पहली hint, पाकिस्तान के बड़े शहर का बड़ा बड़ा मज़ार। मज़ार है। दूसरी दें। जी दे दें। माशाल्लाह, कुछ सालों पहले इसकी नई तामीर हुई है, तो बिल्कुल बदल गया है देखने में। अल्लाह। सैयदना अब्दुल्ला शेख गाजी रहमतुल्लाह वाह ताला अलैह, वाह शहर वाह कराची वाह, में आप माशाल्लाह माशाल्लाह तशरीफ फरमा माशाल्लाह, है। जबरदस्त। हमारी हिफाजत करने वाली एक चीज है। दूसरी, इस चीज में दुआएं वगैरह भी लिखी होती है। तीसरी भी दे देते हैं, आप पहुंच तो गए होगे यकीनन। तावीज़। वाह वाह, इसको गले में भी पहनते हैं और बाजू पर भी बांधते हैं माशाल्लाह, तावीज़ माशाल्लाह। पाकिस्तान का एक तारीखी मकाम है, सूबा पंजाब में वाक़ई है। ये दूसरी है, पहुंच गए होंगे। थोड़ा पहुंचाए हम। वाह वाह। और तीसरी है, बादशाही मस्जिद के करीब वो मकाम है, मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान माशाल्लाह। एक शख्सियत, वाह वाह, एक शख्सियत जिन्हें जितना भी देखें दिल नहीं भरता, अल्लाहु अकबर। सादगी में इनकी मिसाल नहीं, हाँ हाँ। और माशाल्लाह दुनिया की फेमस मुस्लिम पर्सनैलिटीज में इनका नाम है मौलाना इलियास कादरी मौलाना रज़वी दामत इलियास बरकातुहू कादरी आलिया। रज़वी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे सर का ताज है, अल्लाह पाक बेशक। आपको सलामत रखे। आमीन या रब। तो व्यूअर्स, हमारे अगला सेगमेंट है तस्वीर पहचानिए। आका के आशिक जगमग तारे
हमारे मेहमान। इसमें आपको 5 स्टेप्स में चीजें दिखाई जाएंगी, आप जितना जल्दी पहचान गए वो फिर आपके ऊपर है। माशाल्लाह। तो पहली तस्वीर दिखाई जाए। वाह वाह, पहला हट चुका है माशाल्लाह, पहला बॉक्स हट चुका है। ये तो 6 दिखा रहे हैं माशाल्लाह, हमारी टीम हमसे थोड़ा आगे चल रही है माशाल्लाह। ये दूसरी हट गई माशाल्लाह, ये तीसरी हट गई, पहुंच गया साजिद भाई माशाल्लाह। बीच वाली अगर एक हट जाए ना माशाल्लाह तो अच्छा, आसानी ऊपर हो जाएगी। टाइमर भी चल रहा है माशाल्लाह। बीच वाली एक हट जाए ना तो आसानी हो जाएगी। वो तो ये तो बिल्कुल हम ही पहुंच गए हैं वो तो इस्तांबुल, इस्तांबुल। टर्की। ये लेकिन है क्या? ये आया सूफिया मॉस्क आया है। सूफिया मस्जिद माशाल्लाह। अगली तस्वीर दिखाई जाए। ऊपर सेकंड्स भी चल रहे हैं फौरन माशाल्लाह। बता दूं? फौरन नहीं बताना, लेकिन आप बता सकते हैं अगर आपको पता है तो क्योंकि ये फौरन। जो नीचे का मेहराब है ना, ये तो दिल में नक्श किए वाह हुए हैं ना। वाह 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 ये वाह, नीचे की जो मेहराब आ रही है ना, दिल में नक्श है। मेरे आका मोइन हक व दीन सरकार गरीब नवाज का रोजा है ये। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ख्वाजा गरीब नवाज माशाल्लाह। अगली तस्वीर दिखाई जाए। क्या बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये माशाल्लाह। अभी आपने सवाल भी पूछा था हाँ, और ये मीनार ये पाकिस्तान दिखा मीनार भी रहे हैं। पाकिस्तान। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपका वक्त भी बचा रहे ना। वक्त भी बचा रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन ये नहीं बचाए ना, हम आपके साथ गुफ्तगू करना चाह रहे क्या हैं, बात ना है, करें। बचाएं वक्त। आप तस्वीर में दिखा रहे हैं ना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मीनार पाकिस्तान माशाल्लाह, जबरदस्त साजिद भाई माशाल्लाह। चलिए अगली तस्वीर दिखाई जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, साजिद भाई ये शेखुल इस्लाम है अल्लाह अकबर। जी। शेखुल इस्लाम। सेकंड्स तो माशाल्लाह आपके बड़े तेजी से जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। 25, शेखुल इस्लाम। 22, 12। शेखुल इस्लाम हुजूर मदनी मियाँ वाह अशरफी वाह जिलानी वाह दामद वाह, बरकातुहू माशाल्लाह मालिया। माशाल्लाह साजिद भाई माशाल्लाह, जबरदस्त माशाल्लाह। माशाल्लाह। अगली तस्वीर दिखाई जाए। वाह वाह, सेकंड्स चल रहे हैं थोड़ी तेज। माशाल्लाह 2 हट गए, 3 हट गए माशाल्लाह साजिद भाई। तो और हट जाए ना। वाह। अच्छा, आपको पता चल गया है वैसे? ये पानी है, सीधा सिंपल। अब ये कुछ करीब करीब लेकर आ रहे हैं। ये हम मिडल ईस्ट में पहुंच गए हैं और सामने मुझे एक झंडा दिख रहा है वाह जिस पे वाह अल्लाह वाह अकबर लिखा हुआ है। और वाह वो वाह, झंडा पहुंच गए। किसी और मुल्क का नहीं, मेरे गौसे आजम के मुल्क का है। वाह वाह और ये वाह, नहर फुरात है मेरे जो फिरात करबला मोहल्ला में करबला है। मोहल्ला माशाल्लाह, करबला मोहल्ला माशाल्लाह, जबरदस्त माशाल्लाह साजिद भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। चलिए अब हम बढ़ते हैं व्यूअर्स अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक लफ्ज एक ख्याल। हमारे मेहमान आका के आशिक जगमग तारे। हाँ, हम आपको एक लफ्ज देंगे, वो लफ्ज उस पर सुनते नात ही लिखनी है। जी उस लफ्ज पर नात लिखनी नहीं नहीं, हम आपको एक लफ्ज देंगे, वो सुनते ही जो ख्याल आप, जो जहन में आपके ख्याल है, आपने बताना है, ठीक है, वो लफ्ज सुनते ही। ठीक है। तो इजाजत है? बताओ। माशाल्लाह। साजिद भाई आपके लिए पहला लफ्ज है जहाज। जहाज सुनते ही आपके जहन में क्या आ रहा है? ट्रबुलेंस। अच्छा, तो मतलब आपके जो साथ कोई जहाज शेकिंग होती है ना, हम्म, जब बंदा जहाज में बैठता है, ट्रबुलेंस आते हैं, एयर पॉकेट्स आते हैं, जिससे बंदा घबराता है। तो ऐसा कभी कोई वाकया हुआ हो? बेशुमार वाकयात हुए हैं। कोई एक? मैं तो यकीन करें, जो छोटे फोकर जहाज होते हैं ना, उनमें तो बहुत ज्यादा डरता हूँ। समटाइम अगर मुल्तान जाना हो तो वहां पर फोकर जहाज होते हैं, छोटे, बहुत ज्यादा छोटे जहाज लगते हैं। सखर जाना हो तो मैं बाय रोड को प्रायोरिटी देता हूँ कि बाय रोड चला जाए बंदा, वाह वाह, न कि बंदा जहाज में जाए। बहुत जहाज मैं सखर का स्कर्ड तो होता हूँ। मतलब बहुत ही अजीब है। मैं सखर, स्कर्ड होता हूँ। वाह वाह, सखर तो बहुत मुबारक शहर है, बिल्कुल। लेकिन ये जहाज लेके जाते हैं ना, मैं वो छोटे थोड़े छोटे, वो थोड़े इसमें बहुत ज्यादा स्केटिंग होती है और बहुत वाह। ज्यादा डरता हूँ मैं। जिद, जिद सुनते ही आपके जहन में जिद, क्या ख्याल आ मैं रहा है? बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं हूँ, मैं बहुत नरम हूँ, मैं नरम, ठंडा पड़ जाता हूँ। माशाल्लाह, मतलब ठंडे पड़ जाते हैं, कुछ नहीं मैं कहते, जिद्दी बहुत ज्यादा नहीं हूँ कि नहीं यही तो यही नहीं, ये करना है तो ये करना मतलब नहीं। सामने वाले की सुन लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ मैं। वाह 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 वाह। बचपन, नोटी। नोटी, आपका बचपन कैसा गुजरा अगर आप बताना नोटी। चाहें? नोटी मैंने गुजरा। खुलासा पेश कर दिया। वाह वाह वाह। रसमलाई, रसमलाई से ज्यादा अच्छा कलाकंद।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके नाम बहुत मीठे होते हैं, जी। लेकिन वो टेस्ट में इतने ज़्यादा फ़ेवरेट नहीं होती। रसमलाई की निस्बत मैं थोड़ा कलाकंद को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। अच्छा, वाह भाई माशाल्लाह। लड़ाई मैं थोड़ा-सा दूर रहता हूँ एक स्टेप, मतलब लड़ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ। मैं दूर लड़ने रहते वाला हो। आदमी नहीं हूँ। वाह, वाह, वाह माशाल्लाह। कौन लड़ता है वैसे कि लड़ते कौन है? इस फ़ील्ड में तो कोई नहीं लड़ता। नहीं, नहीं लड़ते लेकिन आपस में कुछ वो हो जाते हैं, कभी रंजिश हो जाती है प्यार-मोहब्बत वाली, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ा दूर रहता हूँ उन चीज़ों से। महँगाई, अल्लाह ताला महफ़ूज़ रखे हमारे मुल्क को स्पेशली। इस वक़्त आलमी दुनिया में एक डिस्टर्बेंस है, लेकिन स्पेशली हमारा मुल्क जो कि क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं कराची, तो 30 मिलियन पीपल एप्रोक्सिमेट कराची में रहते हैं, तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद लोग। और कराची को कहते हैं द मदर ऑफ पुअर पर्सन, कराची गरीब की माँ है। गरीब की माँ है। लेकिन इस वक़्त आप यकीन करें पूरे पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हालत डिस्टर्ब है और उसमें हम भी बहुत ज़्यादा इस वक़्त डिस्टर्ब हैं। गरीब आदमियों को देखते हैं, बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आटा कितना महँगा हो रहा है। बिल्कुल। मैं हुकूमरान से गुज़ारिश करूँगा जो हमारे हाकिम वक़्त है उनसे गुज़ारिश करूँगा कि प्लीज़, वाह! प्लीज़ एक दिन मर जाना है, कफ़न में जेब नहीं होते, सब कुछ यहीं रह जाएगा। अल्लाह की मखलूक को खिला के जाएँ और अल्लाह की मखलूक से प्यार करें, उन पे रहम करें, मेहरबानी कीजिए। तो अल्लाह भी आप पे रहम करेगा। हाँ, आप जो बिल्कुल, दवाइयाँ खा के सोते हैं इंशाअल्लाह उसकी हाजत नहीं पड़ेगी आपको। बिल्कुल। वज़न, वज़न उठाना है, वज़न बढ़ाना है। मतलब आप बताएँ वज़न सुनते ही आपके ज़हन में सबसे पहले क्या ख़्याल आ रहा है? वज़न सुनते ही ये होता है कि जब बंदा कहीं शिफ्टिंग हो रही होती है ना, जैसे एक शहर से दूसरे शहर, तो वो वज़न उठाना सम टाइम पड़ता है, वाह, वाह! तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, माशाअल्लाह, वज़न कम ही होना चाहिए वैसे। वज़न कम होना चाहिए, बिल्कुल। नहर, नहर नहर ये मैं थोड़ा पानी से दूर रहने वाला आदमी हूँ। अच्छा मतलब आपके ज़हन नहर सुनते ही ये ख़्याल में मतलब आ ये रहा नहीं है। बंदा बोले स्विमिंग कर ले जाके, स्विमिंग मैं है, बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। शौकीन नहीं। वाह, वाह! अच्छा रिक्शा सुनते ही आपके ज़हन में क्या आ रहा है? अच्छी सवारी है, गरीब परवर सवारी है और आसानी से मैसर आने वाली सवारी। वाह, वाह! अच्छा अभी भी आप कभी रिक्शे में घूमते हैं? अभी रिसेंट तो कोई इत्तेफ़ाक नहीं हुआ लेकिन साल 2 पहले तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घुमा हूँ मैं। वाह, वाह! माशाअल्लाह, सवारी है, दुनिया घूमती है इसमें। एक बार ऐसा बिल्कुल। इत्तेफ़ाक हुआ कि हम थे श्रीलंका में, श्रीलंका में, तो हमारे दोस्त बहुत बड़ी एक कंपनी की गाड़ी, उसकी गाड़ी के अंदर वो हम वहाँ की एक मार्केट है पेटा मार्केट, उस मार्केट में जाने के लिए वो बड़ी गाड़ी नहीं जाएगी। उसने क्या किया कि बीच के साथ पार्क की गाड़ी और ऑटो रिक्शा में बैठा और सीधा स्ट्रेट हम मार्केट चले गए। क्योंकि वाह, उसकी वाह! दुकान के बाहर वो रिक्शा उतारता है, वाह, तो वाह! रिक्शा काम आ जाता है। रिक्शे काम आ अच्छी जाते सवारी है, अच्छी सवारी है। फिर उनका भी तो भला हो जाता है जो रिक्शा उन्हीं चला का भी रहे हैं, भला हो उनका जाता भी है। भला बिल्कुल अच्छी बात। बिरयानी, वाह, वाह, वाह! ये पानी आ रहा है क्या साजिद भाई। बात है! पानी अभी मेरे को आप ला रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। पा बिरयानी एक्चुअल क्या है, बिरयानी ये इंडो-पाक के अंदर बड़ी फ़ेमस चीज़ है वाह! और हमारे शहर की तो पहचान है। बाहर भी हम देखते हैं तो कराची की बिरयानी लिखा होता है, बिल्कुल, तो हमने तो खाया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। मशहूर यही कि हर जगह पंजाब में भी आप पूरी पाएँ दुनिया में आप जाएँ, आपको कराची की बिरयानी वाह, बिरयानी का वाह! लफ्ज़ नाम आएगा, कराची, तो ये कराची का नाम कराची। आएगा। कैंची, ये काम थोड़ा कम करते हैं कटिंग वाले ना। अच्छा, हाँ, वाह, वाह! क्योंकि जो किसी को काटता है तो उसको भी वो काटता है, उसको भी काटता है वो, तो गड़े बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, खोदने चाहिए किसी बिल्कुल। के लिए ना। अच्छा शरारत, कम है थोड़ी-सी, कम है, है लेकिन वो खुश तबई वाली खुश शरारत है, तबीयत, दिल आज़ारी वाली दिल शरारत नहीं आज़ारी है। वाली। वाह, वाह, वाह! अच्छा लोड शेडिंग, हाँ, लोड शेडिंग से उम्मत परेशान है, तो मैं गुज़ारिश करूँगा कि उम्मत से भी गुज़ारिश करूँगा बिल पूरे भरें और चोरी ना करें इस मामले में, वाह, वाह! मेहरबानी करें। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल आप पूरे भरे, चोरी करते हैं तो इस वजह से लोड शेडिंग लोड होती है। शेडिंग होती है। अच्छा मैं इत्तेफ़ाक से एक बात आपको शेयर करूँगा, मेरे जी, घर के अंदर ना मैंने जनरेटर लगाया, ना यूपीएस लगवाया, जी। जो 2-3 मर्तबा जो जाती है, 1-1 घंटे से वो जाती होगी, बाकी नॉर्मली हमारे एरिया में लोड शेडिंग कम है। उसकी वजह ये है कि बिलिंग 100% है। अच्छा फिर तो आप मैं ऐसे रिक्वेस्ट कौन से एरिया में रहते हैं आप? मेरी रिहाइश हैदराबाद में है और उसका एक बहादुराबाद, पर्टिकुलर टुकड़ा है। एक्चुअल बिलिंग का रेशो बहुत अच्छा है। बिलिंग का, तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि सब ये कुंडे वाला सिस्टम कुंडे ये वाला ना करें, सिस्टम खत्म मेहरबानी कर करें। ये भी हराम है, ये भी जायज़ बिल काम नहीं है। बिल्कुल, वाह, वाह! माशाअल्लाह। साजिद भाई पसीना सुनते ही आपके ज़हन में सबसे पहले क्या ख़्याल आता वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, है? वाह, 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 माँगे वाह! न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दुल्हन एक फूल, साहबी हुज़ूर की बारगाह में आए ना जी। और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची ब्याही जा रही है, मेरी बच्ची का निकाह है। हुज़ूर इत्र नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक पसीना मुबारक बोतल में दिया वाह, 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 और वो वाह, वाह! साहबी ने अपनी शहज़ादी को पेश किया और हुज़ूर की जो हालात नसीबात पे लिखा ना कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मेरे गुल का पसीना। माँगे ना कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। वाह, हुज़ूर वाह, का वाह, मुबारक वाह, वाह! पसीना, अल्लाह उस पसीने की बरकत हमें नसीब फरमाए। आमीन, आमीन। खजूर सुनते ही आपके ज़हन में, मदीने पाक, वाह, 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 वाह! मदीने पाक की खजूर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 2-3 कैटेगरी की होती है, आपको कौन-सी बहुत पसंद है? सारी कैटेगरी की होती है, मैं पर्सनली पसंद करता हूँ अजवा शरीफ को। अजवा अजवा खजूर शरीफ, मुझे बहुत पसंद है, वाह, वाह! ज़हीन, तो मैं हूँ। ज़हीन है आप माशाअल्लाह, बिल्कुल माशाअल्लाह। मैं नहीं हूँ। आप बहुत ज़्यादा क्लेवर इसीलिए तो इस मनसब पे बैठे हैं माशाअल्लाह। वाह, वाह! माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे, आपकी दुआ है अल्लाह माशाअल्लाह। आपको इज़्ज़त दे दे, अल्लाह आपको आमीन, इज़्ज़त दे दे। आमीन। शॉपिंग, शॉपिंग सुनते ही आपके ज़हन में क्या आ रहा है? खर्चा,
बिल्कुल, बिल्कुल, माशाल्लाह। माशाल्लाह आपके जवाब बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं। आराम बहुत ज़रूरी है। बहुत एक ज़रूरी नात है, ख़्वाह के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी नात ख़्वाह की लाइफ़ ख़राब करनी है ना माज़अल्लाह, तो उसकी नींद छीन लो। उसकी नींद छीन लो। हाँ, क्योंकि नींद अगर होगी तो बंदा गला फ्रेश होगा तो अच्छा पढ़ेगा तो अच्छे एक्सप्रेशन देगा। वाह, वाह, तो वाह! नींद बहुत ज़रूरी है, आराम वाह, बहुत ज़रूरी है। वाह, वाह! अच्छा मकड़ी, आशिक़ रसूल वाह, मैं वाह, वाह! कहूँगा, क्योंकि वही बिल्कुल, गारे सौर वाला बिल्कुल, वाक़या, बिल्कुल, कि बिल मकड़ी जो थी जाला, उसने जाल बुना था और कबूतरी ने अंडे दिए थे जब मेरे आका कबूतरी, गारे सौर में तशरीफ़ फरमा थे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आँखें, आँखें जो बंद हों तो मुक़द्दर खुलें हसन, जलवे खुदाएँ तालिबे दीदार की तरफ। माशाल्लाह। गुस्सा गुस्सा कम आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, नहीं आता आपको, बहुत ज़्यादा बहुत नहीं कम आता। गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा भी मीठा होता है, बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं होता। वो घर में ही होता है, इंडोर गुस्सा है वो, बाहर इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब घर वालों पे होता है। घर वालों पे भी इतना नहीं होता कसरत से, घर वाले अगर देख रहे हो, तो वो फ़ेवर करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा गुस्सा होता नहीं। वाह, वाह! सच में सच सुनते ही आपके ज़हन में बोलना चाहिए सच, सच्चे की उम्र बड़ी होती है, सच की उम्र भी बड़ी होती है। झूठ बोल के वाह, बंदे को वाह! याद रखना पड़ता है। सच वाह, बोल के वाह! बंदे को याद नहीं रखना पड़ता, उसको पता है कि मैंने जो बोला था सच ही जो बोला बोला था। सच बोला था, उसको ज़हन में भी रखना नहीं नहीं, पड़ता। नहीं, झूठ बोल के बंदा भूल जाता है, ये भी याद रखिएगा। और सच ऐसी चीज़ है कि अगर आपने सच बोला है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा वही जवाब दोगे फ्रेश, फ्रेश। जो आपने पहले दिया था जवाब। वाह, वाह! मतलब बदलेगा नहीं, आपका नहीं जवाब बदलेगा, चेंज नहीं नहीं होगा। बदलेगा। वाह! माँ-बाप सुनते ही आपके ज़हन में हाय, हाय! ये दुनिया की ऐसी नेमत है, कि दुनिया में कहते हैं हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन माँ-बाप नहीं मिलते। वाह, वाह, वाह! बाप बिल्कुल, भी बड़ी बिल्कुल, नूर वाली चीज़ है, वालिदा भी नूर बिल्कुल, वाली चीज़ है। बिल्कुल साजिद भाई, जिनके पास है, उनको कदर करनी चाहिए। बिल्कुल। यकीन करें, मैं तो अक्सर महफ़िलों में भी ये ऐलान करता हूँ, मैंने कहा महफ़िल-ए-नात बड़ा अमल है, बड़ा काम है, लेकिन कोई माँ-बाप को नाराज़ करके महफ़िल में आया, तो उसका आना काम का नहीं है। माँ-बाप को खुश रखेंगे। मैं दुनिया की टपालियाँ करूँ, दुनिया के पीछे जाऊँ और अपने माँ-बाप का अदब ना करूँ, तो मैं किस काम का? किस काम का? वाह साजिद भाई, वाह! माँ-बाप से बढ़कर माशाल्लाह, कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह, बिल्कुल। साजिद भाई, हमारा प्रोग्राम अब अपने इख्तिताम को पहुँचता है, तो आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत प्यारा प्रोग्राम है, एप्रिशिएट करता हूँ मैं आपको, आपकी पूरी टीम को माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत दे और ये हमारा एक खूबसूरत फूल है, हमारा गुलाम मुस्तफ़ा, अल्लाह इसको बहुत इज़्ज़त अता फ़रमाए और आगे तो बड़ी मनाज़िल उन्होंने तय करनी है और इसी तरीके से खूब तरक्की कीजिए आप। अल्लाह तबारक तआला हमारे मेहमान प्रोग्राम को भी सलामत रखे, आमीन, आपको सलामत रखे, आपकी आवाज़ को अल्लाह सलामत रखे। उनकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ। आमीन। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। आप आखिरी में हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही दूँगा कि हुज़ूर की नात से प्यार करें, वाह, वाह! हुज़ूर अलैहिस्सलाम से प्यार करें। रब्बे करीम फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। मेरी नेमत का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूँगा। तो हुज़ूर से बढ़कर कौन-सी नेमत है? वाह, वाह! हुज़ूर के तराने पढ़ें, हुज़ूर की नात पढ़ें, हुज़ूर से प्यार करें। हुज़ूर का ज़िक्र दिलों को जोड़ता है, हुज़ूर का ज़िक्र दिलों को नरम करता है। माशाल्लाह व्यूअर्स, अब हम न्यू एपिसोड में न्यू मेहमान के साथ इंशाअल्लाह आपके सामने होंगे। तब तक के लिए दीजिए अपने गुलाम मुस्तफ़ा कादरी को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।